हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 मार्च की क्लास। एडिटोरियल हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है बॉन्डेड फेवर्स और ये आपको कल वाले न्यूज़पेपर में मिलेगा। बॉन्डेड फेवर्स में फेवर्स है वो तो नाउन है और बॉन्डेड है वो एडजेक्टिव है। फेवर्स का मतलब एहसान है, फेवर्स का मतलब आपके लिए कोई काम किया गया है और बॉन्डेड का मतलब होता है, वैसे तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना उसको लेकर ये बॉन्डेड इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो बॉन्डेड फेवर्स का मतलब ये फेवर है वो बॉन्ड के माध्यम से फेवर किया गया है। वैसे बॉन्डेड होता है बंधुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ऐसा समझिए कि बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पे फेवर किया गया है, आपका साथ दिया गया है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सॉर्डेड रेवलेशन, तो लिखा गया है चुनावी बॉन्ड जो योजना है उसको लेकर, और साथ में सॉर्डेड रेवलेशंस। कुछ सॉर्डेड का मतलब होता है शेमफुल, शर्मनाक कह सकते हो। बेस भी इसका सिनोनिम होता है। रेवलेशन जो है इसका मतलब होता है एक्सपोजर, ठीक है, या डिस्क्लोजर। तो घिनौना रहस्योद्घाटन, घिनौना पर्दाफाश यूँ कह सकते हो। रेवलेशन का मतलब जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी उनको सामने लाया गया है तो उसको बोलते हैं रेवलेशन। और सॉर्डेड का मतलब घिनौना या शर्मनाक होता है। तो शर्मनाक यहाँ पे रेवलेशन हुए हैं, शर्मनाक यहाँ पे चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, ये कहना चाहता है, ठीक है। और सॉर्डेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, रेवलेशंस है वो नाउन है। आगे कह रहा है डिस्क्लोजर्स कंफर्म फेयर्स। अब ये जो बातें हैं इसी को ही थोड़े अलग अंदाज में कहा है। डिस्क्लोजर्स मतलब ये रेवलेशंस, कंफर्म ये डिस्क्लोजर कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं किसकी? फियर्स की, डर की। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑफ स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स का मतलब होता है डाउटर, संशयवादी कह सकते हो, डाउटर, सिनिक भी कह सकते हो। तो जो भी संशयवादी है उनके डर की पुष्टि करता है। किस बारे में संशय इनको था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, जो भी चुनावी बॉन्ड है उसके बारे में। तो जो भी रहस्योद्घाटन हुए हैं वो पुष्टि करते हैं संशयवादियों के डर की पुष्टि, और ये डर किस बारे में है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। अब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF और इसकी वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक रात को क्लास हमारी हो रही है 9 बजे, रात को 9 बजे आप क्लास ले सकते हैं। इसमें CPO SI के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने 2 क्लोज टेस्ट डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में, जो रात को क्लास आज होने वाली है, उस क्लास में हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ना, नरेशन के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, ये कुछ मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक पेड कोर्स SSC के बच्चों के लिए अवेलेबल करवाया गया है। CDS की तैयारी कर रहे हो तब भी वो अवेलेबल आपके लिए फ़ायदेमंद है। NDA के बच्चों के लिए भी वो बहुत ही बेनिफिशियल है। वहाँ पर अभी तक 32 क्लासेज हो चुकी हैं, क्लास नंबर 33 आज होने वाली है। एडवर्ब हमने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, क्लोज टेस्ट साथ में चल रहे हैं, वोकैब साथ में चल रही है, 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अपने आप में एक यूनिक प्रकार का कोर्स है, वो आप बाई कर सकते हैं। एक RAS के बच्चों के लिए भी कोर्स उपलब्ध है, तो वो तो आपको बाई करते ही सारे वीडियोज एक साथ वहाँ पर मिल ही जाएंगे। चलो विस्तार से इसको पढ़ें। सॉर्डेड रेवलेशंस दैट, अब ये वही बात, ऊपर वाली बात, जो घिनौने रहस्योद्घाटन है, दैट यहाँ पे आ रहा है किसके लिए? इस रेवलेशंस के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो सॉर्टेड रेवलेशंस जो कीप पोरिंग, कीप के साथ हमेशा ING लगता है, ध्यान रखिएगा, जो पोर होते रहते हैं, पोरिंग का मतलब उड़ेलना होता है ना, तो ये जो आते रहते हैं, फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स, किससे? डिटेल्स के डिस्क्लोजर से, डिटेल्स के सामने आने से, अबाउट द परचेजर्स, और डिटेल किसकी है? जो भी जिसने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, एंड रिसिपिएंट्स, और जिसने प्राप्त किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कंफर्म। अब ये जो रेवलेशंस हैं जो पोर होते रहते हैं, ये रेवलेशंस यहाँ पे कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं द अर्ली एप्रहेंशंस, जो शुरुआती डर है। एप्रहेंशन का मतलब होता है फियर, या फिर आप इसे कहेंगे एंजाइटी, या फिर इसे कहेंगे एंगस्ट। आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो पेन नोटबुक लेकर बैठना। ऑफ स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स हो गया संशयवादी। दैट, अब ये डर किसका है? दैट की द एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम,
एनोनिमस मतलब अज्ञात, इसमें पता नहीं होता है कि किसने आपके सहयोग किया है, ठीक है। पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम जो है, राजनीतिक चंदा देने की जो स्कीम है, विल हैव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, इसके अवांछनीय परिणाम होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, और रिपरकशन कह सकते हो, रिपरकशन। दुष्परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, तो इसके अवांछनीय दुष्परिणाम होंगे। अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज है वो नाउन है। फिर समझिए, जो घिनौने रहस्य उद्घाटन है, कौन से? जो पोर होते रहते हैं, जो सामने आते रहते हैं, ठीक है। किससे? डिटेल्स के डिस्क्लोज होने से। डिटेल्स किसकी? परचेजर्स की और रिसिपिएंट्स की। परचेजर रिसिपिएंट किसके? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। वो रेवलेशंस जो है कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं, तो इस रेवलेशंस की वर्ब क्या है? कंफर्म। दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, इसके लिए यहाँ पे एंटेसिडेंट था रेवलेशंस, इसकी वर्ब है कीप, ठीक है। वो कंफर्म करते हैं किस चीज़ को? संशयवादियों के शुरुआती डर या चिंता को। डर चिंता किस बारे में है? कि जो एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम है, स्कीम यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम ये पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। फंडिंग स्कीम, फंडिंग वैसे तो नाउन हो सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव बन सकता है, यहाँ पे मॉडिफायर है इसलिए, ठीक है। तो अज्ञात जो राजनीतिक फंडिंग स्कीम है उसके अवांछनीय परिणाम होंगे, इसकी जो वर्ब है वो विल हैव है, ठीक है। और विल हैव का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज का मॉडिफायर अनडिजायरेबल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है, रेंजिंग फ्रॉम लाइकली क्विड प्रो क्यो डील्स टू फ्लैग्रेंट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन कंपनीज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंट्रल एजेंसीज। रेंजिंग फ्रॉम का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, रेंज बताइए। लाइकली का मतलब है पॉसिबल, संभावित। क्विड प्रो क्यो जो होता है इसका मतलब होता है एक्सचेंज या बार्टर। एक्सचेंज या बार्टर मतलब आदान प्रदान। कोई चीज आपको दी गई है, किसी चीज के बदले में दी गई है, उसको बोलते हैं क्या? क्विड प्रो क्यो। तो संभावित जो सौदेबाजी है, लेन देन की सौदेबाजी है, डील सौदेबाजी हो गई, और क्विड प्रो क्यो का मतलब हो गया आपस में आदान प्रदान की सौदेबाजी। टू यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम यहां से स्टार्ट हुआ, टू फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, या इसे कहेंगे एपेरेंट, स्पष्ट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, नाउन है ये, या क्लोजनेस, नजदीकी। तो नियरनेस, क्लोजनेस ये नाउन हो गया, फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है। किसके बीच? बिटवीन कंपनीज, कंपनीज के बीच। बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उन कंपनीज के बीच जिनकी जांच की जा रही है, किसके द्वारा? सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा। एंड द परचेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और खरीदारी किसकी? चुनावी बॉन्ड्स की। वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़, जिनकी कीमत कितनी है? वर्थ लगता है मतलब उसकी कीमत है सैकड़ों करोड़ रुपए, ठीक है। बाय दीज फर्म्स, इन फर्म्स के द्वारा। द स्कीम हैज प्लेड आउट, प्ले आउट का मतलब होता है डेवलप या हैपन कह सकते हो, यहाँ पे हैपन कह दो, घटित होना, या प्ले आउट का मतलब डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, खास तरीके से घटित होना, ये होता है क्या? प्ले आउट। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से। एज डिट्रैक्टर्स प्रेडिक्टेड, डिट्रैक्टर का मतलब होता है क्रिटिक, आलोचक, या डिस्पैरेजर। आपने डिस्पैरेज सुना होगा एक वर्ड, उसी से बनता है डिस्पैरेजर, ठीक है। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की थी। तो स्कीम ठीक वैसी ही यहाँ पे सामने आई है जैसा कि इसके आलोचकों ने भविष्यवाणी की थी। फिर समझिए, तो संभावित जो लेन देन के सौदेबाजी है उससे लेकर स्पष्ट नज़दीकी जो है कंपनीज के बीच, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड उनकी जांच की जा रही है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे गए, खरीदारी जो उसकी हुई है जिसकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हैं, इन फर्म्स के द्वारा से खरीदारी की गई है। तो ये स्कीम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो ये स्कीम वैसी ही यहाँ पे सामने आई है जैसा कि इसके आलोचकों ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। इट्स हैव पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। डिट्रैक्टर्स की वर्ब प्रेडिक्टेड है। स्कीम से पहले द है क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित हो गया। इस स्कीम की वर्ब है वो हैज़ प्लेड आउट है। प्ले आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है घटित होना या एक खास तरीके से सामने आना, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है, इसलिए अगर नाउन नहीं होता
तो इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम हम देते हैं। नेक्स्ट, फियर्स दैट, डर किस चीज़ का, कि शेल कंपनीज एंड लॉस मेकिंग एंटिटीज। शेल कंपनीज वो कंपनी होती है जो मुखौटा कंपनी है, बस कंपनी के नाम पर आपने एक, ठीक है, आपने एक कंपनी कह रखा है, बाकी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो कंपनी चल नहीं रही है, उसको बोलते हैं शेल कंपनीज। अब डर, डर किस बात का, दैट कंजंक्शन है ये। फियर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, कि जो शेल कंपनीज है और लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, कि जो मुखौटा कंपनियां हैं और वो कंपनी, एंटिटीज का मतलब कंपनीज है, संस्था है जो लॉस मेकिंग है, जो घाटे में चल रही है। मे बी यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, किस लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए। एंड डोनेट देम टू पार्टीज, और उन पार्टीज को डोनेट करने के लिए। तो सीम टू हैव कम ट्रू, तो ये जो डर है, इस डर की वर्ब है सीम, ये ऐसा लगता है, फियर्स प्लूरल है तो यहाँ पे सीम के साथ एस नहीं जोड़ रखा है। अगर किसी वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो वो बनती है सिंगुलर, ठीक है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये सच हो चुका है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। परफेक्ट इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आए तो, ठीक है, तो ये सच हो चुका है। फिर समझिए डर, डर यहाँ पे ऐसा लगता है कि सच हो चुका है। कौन सा डर, कि जो शेल कंपनीज हैं, मुखौटा कंपनियां हैं और जो घाटे में चल रही कंपनी है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए और उनको पार्टीज को डोनेट करने के लिए, ठीक है। ये दैम किसके लिए आ रहा है, उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द आर्ग्यूमेंट दैट वेवर ऑफ द रूल, वेवर का मतलब होता है छूट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको ओबे करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, ठीक है, उसको बोलते हैं छूट को वेवर। तो ये जो तर्क है कि जो इस नियम का छूट है, दैट पॉलिटिकल डोनेशंस कैन बी मेड, कि राजनीतिक जो दान है वो किया जा सकता है किसके द्वारा, कंपनीज के द्वारा, ओनली अप टू ए सर्टेन परसेंटेज का तक, केवल एक निश्चित प्रतिशत तक, ऑफ देयर प्रॉफिट्स, जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत आप दान दे सकते हो, चंदा दे सकते हो। विल रेंडर, ये बना देगा, रेंडर का मतलब है मेक, किसको, द स्कीम इलीगल, इस स्कीम को गैर कानूनी। हैज़ बीन प्रूव्ड राइट, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल सही सिद्ध हुआ है। तो देखो आर्ग्यूमेंट में दैट डिटर्मिनर है, ये आपका नाउन है, इसकी वर्ब है वो हैज़ बीन प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सही सिद्ध किया गया है, पैसिव वही से बीन के साथ थर्ड फॉर्म। आर्ग्यूमेंट क्या है, ये कंजंक्शन लग गया, कि जो छूट है इस रूल में, रूल क्या है कि पॉलिटिकल डोनेशंस कैन बी मेड, पॉलिटिकल डोनेशंस की वर्ब है वो कैन बी मेड है, ये पैसिव वॉइस है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, किसके द्वारा, कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है, कब कब तक, कहाँ तक, तो ये रेंज बताने के लिए आया है, केवल एक निश्चित प्रतिशत तक, ठीक है। अच्छा, असर्टेन के साथ में नाउन है वो सिंगुलर आती है, अगर सर्टेन होता तो नाउन आती प्लूरल, असर्टेन के साथ नाउन आती है सिंगुलर, ठीक है। तो ये केवल एक निश्चित परसेंटेज तक किया जा सकता है, निश्चित परसेंटेज किसका, उनके प्रॉफिट का, किनके प्रॉफिट का, तो ये है कंपनीज का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, तो कि जो वेवर है, देखो आर्ग्यूमेंट जो है उसकी वर्ब तो ये हो गई, और पॉलिटिकल डोनेशंस है उसकी वर्ब कैन बी मेड हो गई, तो ये वेवर जो है उसकी वर्ब हो गई है। इस रूल में जो छूट है वो इस स्कीम को इलीगल बना देगा, ठीक है। तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब यहाँ पे हो गई। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, डिड वेल, इसने बिल्कुल ठीक किया, डिड यहाँ पे वर्ब हो गई और वेल यहाँ पे एडवर्ब हो गया। याद रखिए गुड होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट। ऐसे ही वेल है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर और इसकी सुपरलेटिव बनती है बेस्ट। ये जो है ये एडवर्ब है और ये है ये एडजेक्टिव है। गुड है वो एडजेक्टिव है और ये जो वेल है ये एडवर्ब है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया, क्या करके, इन चिंताओं को जाहिर करके। वॉइस का मतलब यहाँ पे है एक्सप्रेस करना, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, कंसर्न्स यहाँ पे नाउन हो गया। तो इन चिंताओं को जाहिर करके, फ्लैगिंग, मार्क या इंडिकेट को बोलते हैं फ्लैग करना, चिन्हित करना, चिन्हित करते हुए, किसको, पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या चिन्हित करते हुए, पोटेंशियल फॉर रॉन्ग डूइंग, कि कुछ गलत हो सकता है इसकी संभावना, एंड स्ट्राइकिंग डाउन, स्ट्राइकिंग डाउन का मतलब होता है नलीफाई, या फिर इसे कहेंगे एनल, या फिर इसे कहेंगे एब्रोगेट, रद्द करने को बोलते हैं, स्ट्राइक डाउन फ्रेजल वर्ब है। और रद्द करके क्या, बॉन्ड स्कीम को,
इट्स इन इट्स एंटायरिटी मतलब संपूर्णता से, पूरी तरीके से। एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस रूप में? असंवैधानिक रूप में। फिर समझिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया, क्या करके? इन चिंताओं को जाहिर करके, और क्या करके? जो संभावना है रॉन्ग डूइंग की और स्ट्राइकिंग डाउन की बॉन्ड्स स्कीम को, इसको चिन्हित करके, ठीक है, मतलब गलत चीज़ की संभावना को चिन्हित करके, और बॉन्ड स्कीम को इसके पूरे तरीके से मतलब इसको कह दिया कि यह संवैधानिक है, इस रूप में इसको खत्म करके, रद्द करके बिल्कुल ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया 2-3 काम करके। एक तो इसने क्या किया? चिंताओं को जाहिर किया। दूसरा, इसने रॉन्ग डूइंग की संभावनाएं जो हैं उसको फ्लैग किया। तीसरा, इसने बॉन्ड स्कीम को अपने बिल्कुल पूरी तरीके से असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। इन सब चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ही किया, ये कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हाउएवर। हाउएवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी है और एडवर्सेटिव एडवर्ब भी है। ये विपरीत बातों के लिए आता है। कल का जो नाइट में हमने क्लोज टेस्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे हाउएवर से क्या हो सकता था वो आपने समझा होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। हाउएवर द डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोजिंग जो है इसका मतलब होता है सेटल करना या डील करना। निपटने को बोलते हैं क्या? डिस्पोज। डिस्पोज में प्रेपोजिशन लगता है ओ। हालांकि जो देरी है किस चीज़ में? निपटने में, निपटारा करने में। किस चीज़ का निपटारा? मल्टीपल चैलेंजेस का, अनेकों चुनौतियों का। टू द स्कीम, और चुनौतियां किसके सामने हैं? इस स्कीम के सामने। तो हालांकि जो बहुत सारी चुनौतियां हैं इस स्कीम के सामने, उनका निपटारा करने में देरी, विदाउट एवर स्टेइंग इट्स ऑपरेशन ओवर द ईयर्स, और इसमें कभी भी स्टे नहीं लगाया गया, कभी रोका नहीं गया इसके ऑपरेशन को, इसके संचालन को, इन वर्षों में। ओवर द ईयर्स मतलब इन पिछले वर्षों में। हैज़ हैड इट्स ओन कॉस्ट, इसके खुद की कुछ कीमतें चुकानी पड़ी है, इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी है। देखो डिले की वर्ब जो है ये द डिटर्मिनर, ये नाउन, इसकी वर्ब है हैज़ हैड, जिसमें हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है और हैड है वो मैन वर्ब है। इट्स आ रहा है इस डिले के लिए, ठीक है। ये जो देरी हुई है इसकी खुद ने कीमत चुकानी पड़ी है, इस देरी की कीमत चुकानी पड़ी है। देरी किस चीज़ में हुई है? जो स्कीम के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं उसका निपटारा करने में देरी की गई है, और इसके ऑपरेशन पर स्टे लगाए बिना, मतलब यहाँ पे इसका संचालन जारी रहा, इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इट इज़ अ सोबरिंग थॉट। सोबरिंग का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। तो ये गंभीर विचार है फॉर ऑल दोज, उन सभी के लिए, इन्वेस्टेड इन डेमोक्रेसी, जिनका लोकतंत्र में, इन्वेस्टेड का मतलब है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे मुनाफा निकाल के लेके आते हो, तो जिन लोगों का हित जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी में उसको बोलेंगे इन्वेस्टेड। टू नोट दैट, ये नोट करना कि द पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट क्लासेज, की जो राजनीतिक और जो औद्योगिक वर्ग हैं, हैव लिव्ड अप टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन, उन्होंने ठीक वैसा ही किया है जैसा कि पब्लिक की आशाएं थी। लिव अप टू का मतलब होता है उसी तरह से काम करना जैसे कि एक्सपेक्टेशन लगा रखी है ना। तो ये वैसा ही रहा है जैसा कि पब्लिक एक्सपेक्टेशन थी। दैट की दे आर रेडी टू यूज द स्कीम, कि वो लोग, कौन? पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट क्लासेस जो हैं वो तैयार हैं क्या करने के लिए? स्कीम का यूज करने के लिए। किस लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। म्यूचुअल का मतलब है ईच अदर बेनिफिट, मतलब एक दूसरे के लाभ के लिए। कि राजनेता लोग जो हैं उनका लाभ तो ये है कि वहाँ से चंदा आ गया, और फिर राजनेता जो लोग हैं वो उन उद्योग घरानों का, जो कॉरपोरेट क्लास है उनका साथ देंगे जब सत्ता में आ जाएंगे, या फिर इनके पास जब पावर आ जाएगी। ये हो गया। रेदर देन किसकी बजाय? सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनक्लीन फंड्स, जो अनक्लीन फंड्स की प्रॉब्लम है, जो ये एक गलत तरीके चंदा जिया जा रहा है, इसकी जो समस्या है इसको सोल्व करने की बजाय। विशिएटिंग द इलेक्शन कैंपेन, विशिएट का मतलब होता है स्पॉइल करना, बर्बाद करना कह सकते हो, ठीक है, कलंकित करना कह सकते हो इस इलेक्शन कैंपेन को, चुनावी अभियान को। फिर समझिए, ये एक सीरियस विचार है। इट की वर्ब है वो इज है, ए डिटर्मिनर है, सोबरिंग एडजेक्टिव है, थॉट नाउन है। किसके लिए? उन सभी के लिए जिसका लोकतंत्र में हित जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पे विचार है कि उन्होंने ये संज्ञान लिया है, उन्होंने ये पहचाना है, ये ऑब्जर्व किया है कि राजनीतिक और जो औद्योगिक वर्ग हैं उन्होंने पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही काम किया है। कैसे? कि वो लोग तैयार हैं, ये दे आ रहे हैं इन दोनों के लिए, ये लोग तैयार है, रेडी यहाँ पे एडजेक्टिव है। किस लिए? इस स्कीम का म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए। किसकी बजाय? इस अनक्लीन फंड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय। क्या करते हुए? इलेक्शन कैंपेन को स्पॉइल करते हुए। ठीक है, ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब एक ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस है, कहने को कुछ भी कह लो पर सच को कोई नकार नहीं सकता। देखो ये वाली जो बात है
सच को कोई नकार नहीं सकता, तो ये तो देखो ऐसे बन जाएगा, नो वन, कोई नहीं सकता है तो कैन आएगा, नो वन कैन, नकारने को बोलेंगे डिनाई, और सच को बोलेंगे ट्रूथ, तो नो वन कैन डिनाई द ट्रूथ। ये तो आधा बन गया ऐसे। और ये कह रहा है कहने को कुछ भी कह लो, कहने को कुछ भी कह लो के लिए क्या बनेगा, से वॉट एवर यू वॉन्ट, चाहे जो कहो, से वॉट एवर यू वॉन्ट, तो चाहे जो कह दो लेकिन सच को कोई नकार नहीं सकता, तो ये नो वन कैन डिनाई द ट्रूथ, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब मिलेंगे रात को 9 बजे एक सेशन जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं CPO SI की तैयारी कराने के लिए। तैयारी कर सकते हैं आप YouTube के थ्रू, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता अब है नहीं, केवल आपको टाइम देना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैनल पर। तो सी यू एट 9 o'clock, टिल देन नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।